हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कोऑर्डिनेटर। 8.1 हमने कंप्लीट कर ली थी बेटा और आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। छोटी सी एक्सरसाइज है, 5 क्वेश्चन है लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। और एग्जाम में इनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आपको पूछा जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। अब इसमें बेटा एक थ्योरम लगती है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा साथ में पहले आपको मैं थ्योरम समझाऊंगा, उसके बाद में इनको सॉल्व करना सिखाऊंगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। ए बी सी डी से कोऑर्डिनेटर, मतलब सिंपल ये 4 साइडेड फिगर है। पी क्यू आर एस ये मिड पॉइंट्स है। कौन कौन सी साइड के हैं? ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। ए सी इसका डायगोनल है और शो दैट ये सारा कुछ मुझे प्रूव करना है। तो ए सी डायगोनल बेटा, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखो बेटा, सबसे पहले एक थ्योरम समझनी है आपको। वो थ्योरम क्या है वो समझिएगा। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, मान लीजिए। छोटी सी डायग्राम से आपको दिखाते हैं। ए बी सी और ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। इसको डी नाम देते हैं, इसको ई। क्या है बेटा? एक ट्राइंगल है, उसमें ये मिड पॉइंट्स है दो साइड्स के। इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है जी। मैंने मिड पॉइंट जोड़ दिया बेटा। जिस लाइन में मिड पॉइंट को जोड़ा उसका नाम क्या है? डी। तो थ्योरम कहती है कि ये डी जो है ये सामने वाली के पैरेलल होगी और इसकी जो लेंथ है वो सामने वाले से आधी होगी। फिर से बताता हूँ थ्योरम बेटा। अगर किसी ट्राइंगल में कोई लाइन मिड पॉइंट्स को जोड़ती है तो वो सामने वाली साइड के पैरेलल होती है और उसकी लेंथ जो है वो सामने वाले से आधी होती है। बस यही थ्योरम मुझे यहाँ पे यूज करनी है और सारे के सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। पहले हम लिखते हैं बेटा गिवन। तो यहाँ देखिए गिवन क्या है बेटा। गिवन सिंपल है, एक कोऑर्डिनेटर दे रखा है बेटा। एक कोऑर्डिनेटर, एक 4 साइडेड फिगर है ए बी सी डी, ठीक है जी। इन विच, जिसमें मिड पॉइंट कौन कौन से हैं? पी क्यू आर एंड एस। ये सारे के सारे मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स कौन कौन सी साइड्स के? ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। इतने मुझे दिया हुआ है। अब इसका टू प्रूफ देखिए बेटा। टू प्रूफ में मुझे 3 चीजें बतानी है। सबसे पहला, एस आर जो है वो पैरेलल है ए सी के। दूसरे नंबर पे बेटा पी क्यू जो है इक्वल्स टू एस आर। और तीसरे नंबर पे है पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेललोग्राम है। आप देखोगे बेटा, अगर आपको थ्योरम लगाना आ गई ना तो ये तीनों के तीनों पार्ट इतने आसानी से सॉल्व होंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ज्योमेट्री कब आ गई। तो अब यहां देखो बेटा प्रूफ। सबसे पहले देखो बेटा, ये ट्राइंगल लेता हूं मैं, ए सी डी या ए डी सी आपकी चॉइस है। इन ट्राइंगल ए डी सी, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, सिर्फ इतना पोर्शन देखो, ए डी सी ये दो मिड पॉइंट है ना। इसमें क्या है बेटा? एस और आर जो है ये मिड पॉइंट्स हैं। कौन कौन सी साइड्स के? ऑफ साइड्स ए डी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ये दोनों मिड पॉइंट है और ये लाइन मिड पॉइंट को जोड़ रही है। तो थ्योरम के मुताबिक ये AC के पैरेलल होगी और इसकी लेंथ AC से आधी होगी। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं बेटा कि मेरी जो RS है या फिर SR बोलिए, क्योंकि यहाँ पे SR यूज किया गया। SR जो है इक्वल्स टू AC, सॉरी पैरेलल टू AC, पैरेलल आएगी। और SR जो है इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ये था, SR पैरेलल AC, ये आपका हो गया। आगे चलते हैं बेटा। यहां देखिएगा, दूसरा ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में P और Q जो है ये मिड पॉइंट्स हैं। आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, कौन कौन सी साइड के? AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। इन दोनों के क्या है? मिड पॉइंट है। तो देयरफॉर PQ जो है वो इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC एंड PQ जो है पैरेलल AC। ये सारे का सारा कहां से आया? बाय मिड पॉइंट थ्योरम।
ये इसका रीजन आएगा। ठीक है जी, यहां भी लिख लेना बेटा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी, इसको ले लेते हैं नंबर 2। अब यहां देखो बेटा, पार्ट 1 क्या कहता है, ये लाइन इसके पैरेलल, पार्ट 2 कहता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल हो जाएगी। फिर ये लाइन इसके हाफ है, ये भी इसके हाफ है, तो पी क्यू इक्वल्स टू एस आर भी हो जाएगी। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो क्या मिलेगा मुझे बेटा, पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर के, और इसके अलावा एंड पी क्यू जो है इक्वल्स टू एस आर। तो पी क्यू जो है बेटा एस आर के पैरेलल भी है, इक्वल भी है। अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर की दो साइडें बराबर भी हो जाती हैं, पैरेलल भी हो जाती हैं, तो उस फिगर को पैरेललोग्राम बोला जाता है। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, और यही मुझे पता लगाना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, हो गया सारा प्रूफ। एस आर पैरेलल एसी यहाँ पे आ गया था, पी क्यू इक्वल टू एस आर ये भी आ गया, और फिर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। एक ही थ्योरम लगेगी बेटा हर क्वेश्चन में, और ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस क्वेश्चन को बेटा मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जाता है ना कोई क्वेश्चन बार बार, तो ये वाला पूछा जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या है बेटा, एबीसीडी एक रोम्बस है, फिगर आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस टू प्रूफ थोड़ा अलग हो जाएगा। एबीसी एक रोम्बस है, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है, साइड्स के वो भी दे रखा है। बताना क्या है कि पी क्यू आर एस जो है वो एक रेक्टेंगल है। अब देखिए बेटा, पहले तो गिवन लिखते हैं इसका, फिर आपको समझाते हैं इसमें अलग क्या है। सबसे पहले बेटा आ गया गिवन, तो गिवन में देखिए क्या है बेटा कि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है जी, रोम्बस है इन विच, और इसमें मिड पॉइंट दिए बेटा मुझे, इन विच पी क्यू आर एंड एस, ये सारे के सारे जो हैं ये मिड पॉइंट्स हैं, आर मिड पॉइंट्स ऑफ कौन कौन सी साइड्स के, ऑफ साइड्स ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, अब देखो एबीसीडी एक रोम्बस है बेटा, तो रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती है, ये आप याद रखना। टू प्रूव क्या करना है मुझे, टू प्रूव ये आ गया बेटा कि पी क्यू आर एस ये एक रेक्टेंगल है, इट इज ए रेक्टेंगल। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। ठीक है जी, उससे पहले बेटा एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, आपने क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है एसी को, एक डायगोनल बना लेना है एसी। सबसे पहले बेटा मुझे पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूफ करना ना, उससे पहले मुझे पता करना पड़ेगा या फिर प्रूफ करना पड़ेगा कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। कभी भी बेटा आपको प्रूफ करना है ये स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, तो सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करिए, उसके बाद में चलिए नेक्स्ट। तो इसको बेटा पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे तो तरीका वही रहेगा बेटा, एक ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में बेटा एस और आर ये मिड पॉइंट्स है, आर मिड पॉइंट्स कौन कौन सी साइड्स के हैं, एडी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। अब ये लाइन मिड पॉइंट को जोड़ रही है बेटा, तो देयरफॉर आपका जो एस आर है वो पैरेलल हो जाएगा एसी के, एंड एस आर जो है इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी। ये सारा कहां से पता चला, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमें ये पता चलता है बेटा कि अगर कोई लाइन मिड पॉइंट को जोड़ती है वो सामने वाली साइड के पैरेलल भी होती है और उसकी लेंथ उससे आधी होती है। इसको ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। फिर चलेंगे दूसरी ट्रायंगल पे। इन ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल बेटा ए बी सी, इसमें अगर आप देखो P और Q जो है ये मिड पॉइंट्स हैं, आर मिड पॉइंट्स कौन कौन सी साइड के, ऑफ साइड्स ए बी
एंड BC रिस्पेक्टिवली, ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब आपका जो PQ होगा वो पैरेलल होगा AC के, और दूसरा PQ जो होगा हाफ ऑफ AC। ये भी कहां से पता चला? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और इसको ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बेटा, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है ना, जब भी आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा ना बेटा, तो सेम स्टेप फॉलो होंगे हर क्वेश्चन में। इसको आप अच्छे से रट लीजिए। आगे चलते हैं बेटा। फ्रॉम 1 and 2, अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं, वहां से मुझे क्या पता चलता है कि PQ जो है वो RS के इक्वल भी है, PQ जो है वो RS के पैरेलल भी है। तो इसका मतलब PQRS इज ए पैरेललोग्राम। एक चीज तो होगी। अब चलना है बेटा रेक्टेंगल पे, और यही सबसे जरूरी काम है। अब देखो बेटा कैसे करेंगे। मैं इन एंगल्स को कुछ नाम दे लेता हूं। इसको 1 दे लेता हूं, इसको 2 दे लेता हूं, इसको 3 दे लेता हूं, और इसको मैं 4 दे लेता हूं। ठीक है। अब यहां देखना बेटा, प्रूफ देखते हैं ना रेक्टेंगल, यही सबसे मुश्किल पार्ट है इस क्वेश्चन का। बाकी सारा काम आसान था। बड़े सारे तरीके करने के, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है बेटा वो देखिए, वो मैं आपको कराता हूं। मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा, AB इक्वल्स टू BC। बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि ABCD जो है वो एक रोम्बस है, इज ए रोम्बस। और रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती हैं। इसी कारण से मैं लिख सकता हूं कि AB और BC दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके जो आधे आधे पोर्शन होंगे वो भी बराबर रहेंगे। ठीक है जी। AB का आधा पोर्शन, अब ये देखो बेटा क्या है, BP, और BC का आधा पोर्शन क्या है, BQ, है ना। ये भी आधा पोर्शन है, ये भी आधा पोर्शन है। तो मुझे जो चाहिए था वो ले लिया, ये ले लिया, और इस लाइन का ये वाला ले लिया। अब इस ट्रायंगल में अगर हम चलें PBQ में, दो साइडें बराबर हैं तो फिर दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है। तो यहां पे चलेंगे बेटा, इन ट्रायंगल PBQ, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो बेटा, BP जो है वो BQ के बराबर है। इसका मतलब एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन क्या है? इक्वल साइड्स हैं, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया कि एंगल 2 और 3 बराबर कैसे आए। अब क्या करेंगे, मैं ये दो ट्रायंगल ले लेता हूं, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है जी, इसको मैं यहां पे करता हूं, इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल RCQ, ये दोनों ट्रायंगल लिए बेटा। अब इसमें देखते हैं ना, सबसे पहले मैं लिखूंगा PS इक्वल्स टू RQ। इसका रीजन क्या है? अभी अभी हमने प्रूफ किया कि PQRS क्या है, पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड बराबर होंगी। रीजन क्या था? PQRS जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है जी, एक काम हो गया। दूसरा देखो बेटा, AS इक्वल्स टू CQ या CR, आपकी मर्जी, जो मर्जी लिखिए। तो मैं लिख सकता हूं AS किसके बराबर आएगा बेटा, CQ के बराबर। दूसरा लिख सकता हूं मैं AP जो है वो किसके बराबर होगा, CR के बराबर होगा। इसका रीजन क्या है बेटा, ये एक रोम्बस है, इसकी सारी साइडें बराबर रहती हैं, तो इसलिए उनके हाफ भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो यहां पे लिख देता हूं ABCD जो है इज ए रोम्बस। तो आप देख सकते हो बेटा कि दोनों ट्राइंगल APS वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल RCQ के बाय ट्रिपल S क्राइटेरिया। ठीक है जी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी बेटा, तो वहां पे मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCT। ठीक है जी। तो अभी तक मैंने क्या प्रूफ किया, एंगल 2 3 के बराबर, एंगल 1 4 के बराबर। अब चलते हैं बेटा आगे। अब आपको दिखाते हैं कि इसको रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करना है। स्पेस थोड़ा कम है तो मैं इसको यहाँ पे मिटा लेता हूँ, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आपका। और यही क्वेश्चन बेटा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा। ये आपको क्वेश्चन में आना ही आना है, लेकिन इसको आसानी से कैसे सॉल्व करना है बेटा वो मैं आपको सिखा रहा हूं। अब देखो यहाँ पे मैं ये दो एंगल लेता हूं, ये 3 एंगल ले लेते हैं, ये सेंटर वाला भी।
मैं लिख सकता हूं बेटा, यहां देखो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा? लीनियर पेयर, है ना। ये तीन एंगल देखो बेटा, तीनों का सम 180, लीनियर पेयर। इसी तरह से 1, 2 और Q, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल Q, इनका सम भी 180। रीजन क्या रहेगा? लीनियर पेयर। ठीक है जी। अब देखो बेटा, दोनों की राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी फिर बराबर ही होगी। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल P इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस एंगल Q। अब यहां देखो बेटा, 1 किसके बराबर है? 3 के बराबर। सॉरी, 2 किसके बराबर था? 3 के बराबर। तो 2 जो है वो 3 से कैंसिल आउट कर दूंगा। 1 4 के बराबर है, 1 और 4 भी कट जाएंगे, तो बच गया एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q। ठीक है जी, मतलब ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। अगर मैं इनका सम करूं, एंगल P प्लस एंगल Q 180 आएगा बेटा। रीजन क्या है? एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स सम। क्योंकि P Q और S एक पैरेललोग्राम है ना, तो ये दोनों साइडें पैरेलल है, तो फिर बीच में जो एंगल बनते हैं उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। उनका सम क्या होता है? 180 होता है। एंगल P और Q बराबर है बेटा, तो Q के बदले में लिख लेंगे एंगल P। आंसर 180, 2 टाइम एंगल P बन गया 180, तो यहां से एंगल P का आंसर आ गया 90 डिग्री। और यही मुझे प्रूफ करना था। इसको 90 डिग्री प्रूफ करने में बेटा आपको इतना सारा काम करना पड़ता है। ठीक है, तो देयरफॉर आपका जो PQRS है, RS इज ए रेक्टेंगल। तो ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगल। और यही मुझे प्रूफ करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। फिर बोलूंगा बेटा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रोसीजर जो है ना इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो ऑलमोस्ट सेम ही है। पहला स्टेप तो सबका सेम है बेटा, जिसमें आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। वो तो आप रट लीजिए ना, दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए। आगे थोड़ी सी वेरिएशन आती है। इसमें देखो क्या है, ABCD एक रेक्टेंगल है। ये मिड पॉइंट मुझे दे रखे हैं बेटा, कौन कौन सी साइड्स के वो भी बता रखा है। बताना है कि PQRS जो है वो एक रोम्बस है। रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती है। बस इतना प्रूफ कर दीजिएगा, काम खत्म। चलते हैं बेटा गिवन पे। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, क्या दे रखा है बेटा? ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल है, इज ए रेक्टेंगल। एक हो गया। इसमें इन विच क्या दे रखा है आगे? इन विच PQR और S ये सारे के सारे जो हैं मिड पॉइंट्स हैं। कौन कौन सी साइड्स के? ऑफ साइड्स AB कॉमा BC, फिर CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। अब टू प्रूफ क्या करना है मुझे? टू प्रूफ कहता है बेटा कि जो PQRS इज ए रोम्बस, कि ये एक रोम्बस है। चलते हैं बेटा अब कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है आपने? छोटी सी बेटा ज्वाइन कर लेना है AC को। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। तो पहला स्टेप तो सेम रहेगा। सबसे पहले हम बताएंगे कि PQRS जो है वो हमारा एक पैरेललोग्राम है। उसके लिए क्या होगा बेटा? ऊपर वाले ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ACD। इस ट्राइंगल में बेटा S और R जो है ये मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड्स। कौन कौन सी साइड के? S जो है वो AD का ना, तो AD एंड CD रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये क्या है बेटा? मिड पॉइंट्स हैं इन साइड्स के। अगर ये बेटा मिड पॉइंट्स हैं तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आपका जो SR होगा वो पैरेलल होगा AC के, एंड SR जो होगा इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। रीजन क्या है? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसको ले लेंगे नंबर 1। अब नीचे वाले ट्राइंगल में चलेंगे।
इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में P और Q जो है ये मिड पॉइंट्स हैं, आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। कौन कौन सी साइड के हैं बेटा? ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, ये दोनों के मिड पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब आपका जो पी क्यू जो होगा वो पैरेलल होगा ए सी के, और इसके अलावा पी क्यू जो होगा वो हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, रीजन क्या है? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसको ले लेंगे नंबर 2। अब क्या करेंगे बेटा? ये आपको याद ही होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, इन दोनों से मुझे क्या मिला बेटा? कि पी क्यू जो है वो आर एस के बराबर भी है, और इसके अलावा पी क्यू जो है वो पैरेलल भी है आर एस के। देयरफॉर पी क्यू आर एस जो है इज ए पैरेललोग्राम। यहां तक तो बेटा आपने हर क्वेश्चन में करना ही करना है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा कि पी क्यू आर एस रोम्बस है, उसके लिए बस इतना बताना है कि इसकी साथ साथ वाली साइडें बराबर है। अब वो कैसे बताएंगे ये देखना बेटा। मैं लिख सकता हूं बेटा ए डी इक्वल्स टू बी सी, क्योंकि ए बी सी डी क्या है? रेक्टेंगल है, इज ए रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड बराबर होंगी, तो इनके हाफ भी तो बराबर होंगे ना। हाफ ऑफ ए डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ए डी का जो हाफ है वो क्या है? ए एस, और बी सी का हाफ है वो क्या है? बी क्यू। ठीक है जी। अब चलेंगे बेटा ट्राइंगल्स पे। इन ट्राइंगल एक ले लेंगे ए पी एस, और दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे पी बी क्यू। एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल। अब देखो बेटा, इसमें सबसे पहले तो ए एस जो है वो बी क्यू के बराबर है। रीजन क्या है? अभी हमने प्रूव किया, प्रूव्ड अबव। ठीक है जी, एक हो गया। आगे देखो बेटा, मैं लिखूंगा एपी जो है, एपी इक्वल्स टू बीपी। उसका क्या रीजन है बेटा? कि P जो है वो मिड पॉइंट है, इसीलिए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर देखो बेटा P मिड पॉइंट है तो ये दोनों हिस्से बराबर होंगे। ठीक है, ये इसके बराबर। और तीसरा देखो, ये जो एंगल है ना, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इज 90 डिग्री, क्योंकि ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है, और उसके जो एंगल्स होते हैं बेटा वो 90 डिग्री के होते हैं। इस तरह से आपकी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो मैं लिख सकता हूं बेटा, देयरफॉर ट्राइंगल APS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBQ बाय क्राइटेरिया लगेगा बेटा SAS क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT क्या लिख सकता हूं मैं? PS इक्वल्स टू PQ। रीजन क्या आएगा बेटा? बाय CPCT। CPCT से क्या होता है बेटा? जो आपकी अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ना, सारे एंगल ही बराबर, साइडें बराबर, तो मैंने क्या किया, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर ले ली बाय CPCT। अब देखो साथ साथ वाली साइडें बराबर आ गई, तो इसका मतलब PQRS ये बन गया आपका रोम्बस, इज ए रोम्बस। और यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये वाले जो क्वेश्चन है बेटा, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड है, और बिल्कुल आसान है इनको सॉल्व करना। तो सबसे पहले आपको समझाएंगे कि कन्वर्स क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम का। अब यहां देखो, पहले मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी बेटा, उसको बताता हूं। ये मेरे पास एक ट्राइंगल था जिसका नाम बेटा ABC। ये दो मिड पॉइंट है, याद रखिएगा, ये दोनों क्या है? मिड पॉइंट। और ये लाइन इनको जोड़ती है जिसका नाम क्या है? DE। तो बोला जाता था कि मेरी DE जो है वो पैरेलल है BC के, और उसके अलावा जो DE होती है उसकी लेंथ जो होती है हाफ ऑफ BC। ये था बेटा मिड पॉइंट थ्योरम। अब चलेंगे कन्वर्सा मिड पॉइंट थ्योरम। वो क्या कहता है बेटा? अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है जी, उसमें कोई लाइन मिड पॉइंट से शुरू हो रही है और फिर वो सामने वाली साइड के पैरेलल भी है। मतलब दो चीजें आपको देखनी है। सबसे पहले लाइन जो है वो स्टार्ट होना चाहिए मिड पॉइंट से, स्टार्ट फ्रॉम मिड पॉइंट एक, और दूसरा जो लाइन है
वो पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल टू अपोजिट साइड। अगर ये दो कंडीशनें वो सेटिस्फाई करती है तो फिर ये क्या कहती है बेटा कि जहां पे जाके वो कट कर रही है वो डेफिनेटली मिड पॉइंट होगा, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा मिड पॉइंट ही होगा। तो ये कन्वर्स है बेटा। दो बातें आपने देखनी है कि लाइन मिड पॉइंट से शुरू होनी चाहिए, सामने वाले की पैरेलल होनी चाहिए, तो जहां पे वो कट कर रही है वो भी मिड पॉइंट ही होगा। ये है कन्वर्सा मिड पॉइंट थ्योरम और उसकी मदद से आज क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं बेटा गिवन। गिवन में क्या दिया है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, इज ए ट्रेपीजियम। अब मुझे पता है बेटा कि ये ट्रेपीजियम है। अगर ट्रेपीजियम है तो दो साइडें पैरेलल होंगी, तो कौन कौन सी साइडें पैरेलल है, इन विच ए बी वो पैरेलल है डीसी के, बी डी डायगोनल है एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। और ये भी दे रखा मुझे कि ई जो है वो मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो ई जो है बेटा वो मिड पॉइंट है, ये मुझे दे रखे है, ठीक है। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ। उसके अलावा क्या दिया बेटा, एक लाइन ड्रॉ की गई यहां से, ये लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, ए बी के, और फिर इसको कहां पे कट करती है बेटा, एट पॉइंट एफ। मतलब ये जो ई एफ है आल्सो आपका जो ई एफ है वो किसके पैरेलल है बेटा, ए बी के। और टू प्रूव मुझे क्या करना है, टू प्रूव करना है कि एफ जो है, एफ इज मिड पॉइंट। एफ क्या है, मिड पॉइंट है बीसी का, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अब प्रूफ पे चलते हैं बेटा, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बड़ा आसान है बेटा। पहले ट्राइंगल लेंगे फर्स्ट वाली ए बी डी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें मुझे क्या क्या बेटा देखने को मिल रहा है, ई जो है वो मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट एंड, और उसके अलावा ई एफ जो है वो पैरेलल भी है ए बी के, ठीक है जी। ये मुझे गिवन था बेटा कि जो ई एफ ओ पैरेलल ए बी। अब देखो ये लाइन मिड पॉइंट से शुरू हुई, सामने वाले की पैरेलल भी है, तो जहां पे भी कट करेगी वो मिड पॉइंट होगा, ये बाय कन्वर्सा मिड पॉइंट थ्योरम। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि ये जो पॉइंट है इसको हम जी नाम दे लेते हैं। जी जो है, जी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन सी साइड है बेटा, बी डी। इसका आंसर कहां से आया, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है जी। जैसे बेटा दो कंडीशनें पूरी हुई तो वो ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट बन जाएगा। तो ये लाइन जो है वो मिड पॉइंट है। अब चलेंगे दूसरी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी। इस ट्राइंगल में देखो बेटा जी जो है वो मिड पॉइंट है, अभी हमने प्रूफ किया। उसके अलावा एंड मैं लिख सकता हूं कि मेरी जो ई एफ है इट इज पैरेलल टू सी डी। अब देखो बेटा ये दो लाइनें पैरेलल है, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। यहां पे मैं आपको दिखा भी देता हूं कि बेटा ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और इसके अलावा आपकी जो ई एफ है, ई एफ वो किसके पैरेलल है, ए बी के। ये मुझे गिवन था कि ये ट्रेपीजियम है तो ये दो साइडें पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल, तो कुल मिला के तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो मैं लिख सकता हूँ ई एफ जो है वो सी डी के पैरेलल है। अब यहां देखो बेटा लाइन मिड पॉइंट से शुरू हुई, सामने वाले के पैरेलल भी है, तो फिर ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट। देयरफॉर एफ जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का। रीजन क्या है बेटा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है जी। और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। बस थ्योरम लगाना आपको आनी चाहिए, सॉल्यूशन बेटा खुद आ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे को एक पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी, ई और एफ मिड पॉइंट है, और मुझे ये बताना बेटा कि इस लाइन के तीन बराबर हिस्से हो रहे हैं, मतलब बी क्यू इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू डी पी। ये मुझे टू प्रूव करना है। ट्राइसेक्ट का मतलब तीन बराबर हिस्से हैं। तो सबसे पहले बेटा गिवन लिख लेते हैं। गिवन देखिए क्या है,
ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, एक हो गया। अब इसके अंदर इन विच मिड पॉइंट मुझे दे रखे हैं, इन विच ई एंड एफ, ये ई एंड एफ ये दोनों क्या है, आर मिड पॉइंट्स ऑफ कौन कौन सी साइड्स के हैं, ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। टू प्रूव क्या करना है मुझे, टू प्रूव ये जो आपको बेटा स्टेटमेंट दे रखी है ना, उसको मैं लिखने जा रहा हूं। तो टू प्रूव क्या करना है आपको, बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू पी डी, या फिर डीपी लिख लीजिए, एक ही बात है। तो ये पूछा गया कि लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी, ये दो लाइनें है ना ए एफ और ई सी, इसके 3 बराबर टुकड़े करते हैं बी डी के, वही पूछा गया, तो मैंने सीधा वही लिख दिया। चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब प्रूफ देखिएगा। अब देखो बेटा, मेरे को गिवन है कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ए बी जो होगा वो सी डी के पैरेलल भी होगा, और ए बी जो है सी डी के वो पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंस ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो बेटा मैं लिख सकता हूं कि ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर भी होगा, और ए बी जो होगा वो सी डी के पैरेलल भी होगा। अगर पूरी पूरी साइडें ऐसे हैं तो इनके हाफ भी तो बराबर ही होंगे। इसका मतलब हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, और हाफ ऑफ ए बी इज पैरेलल टू हाफ ऑफ सी डी। ए बी का हाफ ये मिड पॉइंट है ना, तो मतलब ये दो बराबर हिस्से हैं, तो ए बी का हाफ बेटा ये भी है, ये भी है, मैं ये वाला ले लेता हूँ ए। और सी डी का हाफ, सी डी क्या बेटा ये मिड पॉइंट है, तो दो बराबर हिस्से हैं, एक ये है एक ये, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ सी एफ। एंड यहां पे क्या आएगा, ए ई पैरेलल टू सी एफ। अब यहां देखो बेटा, इस क्वाड्रेटर की बात करें, ए ई सी एफ, ये वाली साइड इसके बराबर भी है, ये वाली साइड इसके पैरेलल भी है। अगर कोई भी दो साइडें बराबर भी हैं पैरेलल भी हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो ए ई सी एफ बन गया एक पैरेललोग्राम। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो क्वाड्रिलेटरल है ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है जी। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया बेटा तो इसकी भी अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल हो जाएंगे और पैरेलल हो जाएंगे। तो मुझे सिर्फ पैरेलल वाली चाहिए, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि ये जो साइड है ए एफ इट इज पैरेलल टू सी ई। रीजन क्या है बेटा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे लिख लीजिए, या फिर अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम, जैसा आपको ठीक लगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। बस इतना ही मुझे करना था बेटा, ये दो लाइनें पैरेलल बतानी थी। अब चलते हैं प्रूफ पे, जो सही प्रूफ आपका अब स्टार्ट होगा। अब देखो एक ट्राइंगल ले लूंगा ए बी पी। इन ट्राइंगल ए बी पी ई मिड पॉइंट है, ई जो है बेटा वो मिड पॉइंट है एक, और उसके अलावा ये साइड ई क्यू जो है इट इज पैरेलल टू ए पी। क्योंकि मैंने अभी बताया बेटा ये पूरी पूरी साइड आपस में पैरेलल है, तो फिर उनके छोटे छोटे सेगमेंट भी तो पैरेलल ही होंगे। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर आपका जो Q है वो मिड पॉइंट है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP। रीजन क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा कि मेरा जो BQ है इक्वल्स टू PQ। इसको ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अगर ये मिड पॉइंट बन गए, दोनों बराबर हो गए, वही लिखा मैंने। फिर चलते हैं बेटा दूसरे ट्राइंगल पे, ये वाली डी सी क्यू। इन ट्राइंगल डी सी क्यू, अब इस ट्राइंगल में एफ मिड पॉइंट है, एफ इज मिड पॉइंट, एंड उसके अलावा जो आपका पी एफ है इट इज पैरेलल टू सी क्यू। ये दो लाइनें पैरेलल भी हैं। अब ये लाइन मिड पॉइंट से शुरू हो रही है, तो फिर पी भी क्या होगा, मिड पॉइंट। देयरफॉर पी जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा कौन सी साइड का बेटा, डी क्यू। रीजन क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा कि dp जो है इक्वल्स टू pq। अगर ये मिड पॉइंट बन गया ना इस लाइन का, इतने पोर्शन का यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसको ले लेंगे सेकंड। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, इन दोनों से मुझे क्या मिला, बी क्यू पी क्यू के बराबर है, पी क्यू डीपी के बराबर है, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू डीपी, और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन बेटा, इसका सोल्यूशन बहुत ही इजी है। बस आपको इतना बताना है कि पी क्यू आर सी से पैरेललोग्राम, अगर आपने ये बता दिया, आगे जो प्रूफ करना है उसकी सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है हमें। ठीक है, तो पहले इसका बेटा गिवन लिख ले। गिवन में क्या है, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट बोथ साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। मुझे क्वाड्रिलेटरल दे रखा है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर ए बी सी डी, उसमें ये पॉइंट जो दे रखे ना आपको, ये सारे के सारे मिड पॉइंट है। ठीक है, इन विच ये आपका जो P है, Q है, R है और S जो है, ये मिड पॉइंट्स हैं, आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। कौन कौन सी साइड के हैं, ए बी, उसके अलावा बेटा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। टू प्रूफ क्या है बेटा, मुझे बताना है कि ये जो आपके डायगोनल्स हैं, ये पी आर और क्यू एस ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओपी जो है ओ आर के बराबर है, और दूसरा बेटा ओ क्यू जो है वो ओ एस के बराबर है। ठीक है, या फिर ऐसा लिख लीजिए कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये लिखिए, एक ही बात है। कंस्ट्रक्शन देखो बेटा क्या है, हम ज्वाइन कर लेते हैं एसी को, ज्वाइन एसी। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब यहां देखो, ये ट्रायंगल लूंगा ए बी सी, ये लाइन मिड पॉइंट को जोड़ रही है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये लाइन एसी के पैरेलल भी है, लेंथ में हाफ भी होगी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में पी और क्यू ये दोनों मिड पॉइंट है बेटा, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, एक हो गया। और इसके अलावा बस इतना ही होता है ना, पी एंड क्यू मिड पॉइंट। ठीक है, पी और क्यू दोनों मिड पॉइंट है, तो फिर पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगा एसी के, एंड पी क्यू जो है इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी। ठीक है जी, बस पी और क्यू दोनों मिड पॉइंट है बेटा, ये लाइन जो है वो मिड पॉइंट को जोड़ रही है, तो फिर ये सामने वाली की क्या हो जाएगी, पैरेलल, और लेंथ में हाफ हो जाएगी। रीजन क्या है बेटा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से आ गया, इसको लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी ट्रायंगल पे चलते हैं बेटा, इन ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल में एस और आर जो हैं, एस एंड आर ये दोनों के दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो फिर मैं लिख सकता हूं बेटा कि मेरा जो एस आर है वो पैरेलल है एसी के, और इसके अलावा एस आर जो है इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी। रीजन क्या है बेटा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी, तो ये लाइन भी मिड पॉइंट को जोड़ रही थी, तो सामने वाले के पैरेलल और लेंथ में हाफ होगी। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, वी गेट पी क्यू एसी के पैरेलल है, एस आर एसी के पैरेलल है, तो पी क्यू जो है बेटा वो पैरेलल हो जाएगी एस आर के, एंड पी क्यू जो है इक्वल्स टू एस आर। अगर कभी बेटा किसी क्वाड्रिलेटर की दो साइडें इक्वल भी हो जाए, पैरेलल भी हो जाए, तो हम बोलेंगे ये क्वाड्रिलेटर जो है पी क्यू आर एस, इट इज ए पैरेललोग्राम। बस इतना ही मुझे प्रूव करना है बेटा, आगे बस एक लाइन का काम है। अब यहां देखो बेटा, ये पी आर और एस क्यू ये दोनों के दोनों डायगोनल है किसके, पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यही मुझे क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहां पे लिखेंगे बेटा, सिंस जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं बेटा, आपस में बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट्स
ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए मैं लिख सकता हूं बेटा कि मेरा जो ओपी है इक्वल्स टू ओ आर एंड ओ एस इक्वल्स टू ओ क्यू, हैंस प्रूव्ड। और ये मुझे साबित करना था। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अभी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको मार्क कर लेना और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन क्या है बेटा, एबीसी एक ट्राइंगल है जहां पे राइट एंगल है सी पे, तो मतलब सी पे आपको 90 डिग्री बना लेना है। ये एंगल पूरे का पूरा 90 डिग्री का है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ये हाइपोटेन्यूज है बेटा ए बी, ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है एम, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। यहां से एक लाइन ड्रॉ की गई है एंड पैरेलल टू बीसी, ये जो लाइन ड्रॉ की ये मिड पॉइंट से शुरू हुई और इसके पैरेलल भी है और इंटरसेक्ट करती है एसी को डी पे, और बाकी मुझे ये सारे का सारा प्रूफ करना है। बड़ा सिंपल सा इसका बेटा सोल्यूशन है। पहले गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है बेटा, हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी इन विच 90 डिग्री बन रहा है बेटा, इन विच राइट एंगल एट सी के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है। उसके अलावा एम जो है वो मिड पॉइंट है, इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और उसके अलावा बेटा एम डी जो है यहाँ पे डी एम ये पैरेलल है बी सी के। ये सारे का सारा गिवन में मुझे दे रखा है। टू प्रूफ पे चलते हैं बेटा। टू प्रूफ क्या करना है मुझे, तीन पार्ट है। पार्ट नंबर 1 है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, एक। दूसरा है बेटा एम डी जो है वो परपेंडिकुलर है एसी के, और तीसरा जो है सी एम इक्वल्स टू एम ए, और ये हाफ ऑफ ए बी। बड़े आसान ही बेटा सोल्यूशन तीनों के। अब यहां देखो बेटा प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले डी को मिड पॉइंट बताना है एसी का, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मुझे कन्वर्स लगाना है मिड पॉइंट थ्योरम का। आप देख सकते हो बेटा, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल ए बी सी, एम जो है वो मिड पॉइंट है, एम जो है बेटा वो मिड पॉइंट है, एंड इसके अलावा जो आपका एम डी है वो पैरेलल भी है बीसी के। एम मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल भी है, तो इसका मतलब आपका जो डी है वो मिड पॉइंट बन जाएगा। देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। रीजन क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी, एक पार्ट हो गया प्रूफ। दूसरा क्या है, एम डी इज परपेंडिकुलर टू एसी। अब यहां देखो बेटा ये दो लाइनें पैरेलल हैं, तो फिर ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल यहां पे बना देता हूं बेटा, ये भी क्या बनेगा 90 का। रीजन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो यहां पे देखिए बेटा, सिंस स्टेटमेंट लिखेंगे आपका जो एम डी है इज पैरेलल टू बीसी, तो मैं लिख सकता हूं बेटा कि आपका एंगल जो C है इक्वल्स टू एंगल ADM, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। रीजन क्या है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये अगर 90 का हो गया तो इसका मतलब MD जो है इट इज परपेंडिकुलर टू, देयरफॉर आपका MD जो है इट इज परपेंडिकुलर टू AC। ये भी हो गया। अब चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट पे। मैं दोनों ट्राइंगल लूंगा, एक ये वाला एक ये वाला। इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM, इन दोनों ट्राइंगल में चले अगर, तो ये मिड पॉइंट है बेटा D। अभी प्रूफ किया था हमने, तो मैं लिख सकता हूं कि CD जो है वो AD के बराबर है। रीजन क्या है बेटा, D जो है वो मिड पॉइंट है AC का। एक हो गया। दूसरा आप देखो बेटा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर से दोनों का समान 90 होता है। तो मैं सीधा लिखूंगा एंगल ADM इक्वल्स टू एंगल CDM। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री। और तीसरा देखोगे अगर आप,
ये आपका जो MD है दोनों में कॉमन है, MD इक्वल्स टू MD, इसको बोलेंगे कॉमन। ये आ गया बेटा कॉमन, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल ADM ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CDM के बाय क्राइटेरिया कौन सा लगेगा आपका, SAS क्राइटेरिया। अगर बेटा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं CM जो है किसके बराबर है, AM, और आपका जो AM है, देखो बेटा ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों हिस्से बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं AM किसके बराबर है, हाफ ऑफ AB। और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसके साथ आपकी जो एक्सरसाइज है यहीं पे खत्म हो जाती है और चैप्टर भी यहीं पे फिनिश हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ